नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार एसके स्टडी पावर में मैं साईं प्रभात आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी तक मैंने आपको कल कराई थी डाइस की। मेरी फर्स्ट क्लास कल हो गई है, तो डाइस की आज हम करेंगे सेकंड क्लास। और आपको पता ही है, मैं काफ़ी बेसिक से लेके चल रहा हूँ। मतलब आप मेरी कोई सी भी क्लास में कहीं से भी जुड़ जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं बढ़िया लो लेवल से आपको हाई लेवल तक समझा रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया जैसा कि यदि मैं कोई भी क्लास जैसे मैंने कल एक क्लास करा दी है, तो आप उसे पढ़ें और उसका रिवीजन करें। और ऐसे ही जब हमारा पूरा चैप्टर खत्म होगा, तो आप कहीं से भी उठा के देखेंगे, कोई सा भी क्वेश्चन देखेंगे, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको इतना लो लेवल से हाई लेवल तक कवर करा के चल रहा हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है, तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करिए और बताइए। कोई क्वेश्चन यदि नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें बता सकते हैं। और बाकी वैसे हमारी मेल है, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो। ठीक है। और बाकी अभी तो जो यूपी पुलिस की जो भर्ती है, अभी उसका कोई कंफर्म कुछ हो नहीं पा रहा है, कब तक आ रही क्या नहीं आ रही, क्योंकि कंपनियाँ हैं उनने अपना टेंडर जो भरे थे उनने वो वापस ले लिए। तो आप कोई नहीं, आपको उससे उदास नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। जल्द से जल्द कहीं ना कहीं सरकार कुछ व्यवस्था करेगी हमारे लिए, लेकिन आप मेहनत करते रहिए, तब तक लगे रहिए। ठीक है। तो हम डाइस अपना स्टार्ट करते हैं। तो डाइस में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले तो आप वो देखिए। जैसे मैंने आपको बताया था डाइस, कल मैंने आपको जैसे पासा कराया था, तो मैंने आपको बताया था एक पासा हमारा होता है वो तीन प्रकार से होता है। जैसे एक सतह समान, दो सतह समान और कोई भी सतह समान नहीं, यानी वन सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन। तो मैंने आपको वन सरफेस कॉमन से भी क्वेश्चन करा दिए थे, और मैंने आपको टू सरफेस कॉमन से भी क्वेश्चन करा दिए थे। जो नेक्स्ट हमारा रहना था, वो हमारा रहना था नो सरफेस कॉमन, यानी कोई भी सतह समान नहीं। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक पासा हमारा होता है, एक त्रिविमीय आकृति होती है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, उसे हम पासा कहते हैं। और बाकी जैसे पासा या घन कहते हैं, वो जो घना होता है वो मैंने आपको बताया था, जिसमें लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई समान नहीं होती। हालांकि पासे की तरह ही फिगर होता है, लेकिन लंबाई, ऊंचाई समान नहीं उसकी होती है, तो उसे हम घनाव बोल देते हैं। ठीक है। यही है बेसिक, और बाकी तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एक पासे की कभी भी दो विपरीत सतह समान नहीं होती हैं, ना कभी एक साथ आएंगी, ना कभी एक साथ छुपेंगी, ना कभी एक साथ दिखती हैं, ऐसा बाकी मैंने आपको बताया है बेसिक, आप देखिएगा उसे जाके। तो ये क्लास जैसे वन सरफेस कॉमन से मैंने आपको बताया था, यानी दोनों में हमें, दोनों पासों में, दो पासे की वन सरफेस कॉमन में हमारी पासे की दो जो आकृति है उनका होना जरूरी है ना। जैसे 1 2 3 1 5 6, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था जैसे किसी का विपरीत पूछे, तो ये तो जो कॉमन सरफेस होती है, ये तो सीधी एक दूसरे विपरीत हो जाती है। और जो हमारी हिडन सरफेस होती है, जैसे ये हिडन सरफेस, जैसे कॉमन सरफेस होती है जो ये दोनों, इनकी सीधी जो हिडन सरफेस होती है, वो हमारी सीधी विपरीत होता है। जो हिडन सरफेस हमारी होती है, वो सीधी विपरीत हो जाती है। मैंने ये बताया था। फिर टू सरफेस कॉमन में, जैसे इसमें हम किसी का भी विपरीत निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हो। जैसे अभी आपको पूछे, तो मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज हम घुमा देते हैं। जैसे क्लॉकवाइज हम घुमा देंगे, तो 1 5 6, ऐसे ही 1 2 3 1 2 3। और हिडन सरफेस इसकी जो हो जाती है, जो हमारी यहाँ हिडन सरफेस है, वो आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब आपको किसी का विपरीत पूछे तो आप तुरंत बता दोगे, है ना। ऐसे टू सरफेस कॉमन में, जैसे यहाँ पे एक, जैसे इनमें दोनों में एक दिया हुआ है मेरा, वहां पे हमें दो कॉमन दिए होते हैं। जैसे इस पासे की कोई भी आपको दो आकृतियां दी हुई होंगी, जैसे 2 3 5 2 3 6। तो जो ये हमारी जो दोनों में जो असमान सतह होती है, ये सीधी एक दूसरे के विपरीत हो जाती है कॉमन में। और बाकी जो ये दो सतह होती हैं, ये कॉमन सतह होती हैं, तो इसमें जब दो कॉमन सतह होती है हमारी, तो दो हमारे हिडन सरफेस भी होती है। जब दो कॉमन सरफेस होंगे, तो हमारे दो हिडन सरफेस भी होंगे। जो हमारे हिडन सरफेस होते हैं, वो सीधे एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, जैसे ये। लेकिन हम इसमें इन दोनों के क्लियर विपरीत ज्ञात नहीं कर पाते हैं। जैसे 2 3 का है ना, 1 से लेकर 6 तक दिए हुए हैं, ये तो 5 भी आ गया, 4, तो हमारे यहाँ पे 4 रह गया है और 1 रह गया है। तो अब यहाँ पे 2 या 3 का किसी का पूछे, तो आप 4 या 1, तो इस प्रकार से आएंगे, आप इसमें क्लियर नहीं। लेकिन ये दोनों सीधे, इसमें बिना हमें कुछ निकाले हुए, ये सीधे एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहने वाला, वो हमारा है नो सरफेस कॉमन, यानी कोई सतह समान नहीं। अब मैं आपको नो सरफेस कॉमन के बारे में बताता हूं। और बाकी से ज्यादा वीडियो को आप शेयर किया करिए, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल है उनमें सब में आप, और जो भी व्हाट्सअप ग्रुप है वगैरह, उनमें सब में डालिए, जुड़ने के लिए बोलिएगा। अब हमारा नो सरफेस कॉमन, यानी कोई सतह समान नहीं, कोई सतह
समान नहीं। यानी नो सरफेस कॉमन। ठीक है, ये हमारा कोई सतह समान नहीं। तब ये हमारे इससे भी हमारे दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं, जैसे कोई सतह नो सरफेस कॉमन से भी इससे भी आपके दो प्रकार से प्रश्न बनेंगे। जैसे ये भी आपके दो प्रकार से होता है, जैसे जो वन सरफेस जो ये नो सरफेस कॉमन होता है, ये भी एक तो हमारे इसे साधारण पासा जैसे मानक पासा, तो इसमें हमारा एक साधारण पासा एक मानक पासा, ये भी दो प्रकार से होगा, जैसे स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। जैसे साधारण पासा हमारा और मानक पासा, जैसे मानक पासा यानी नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ये स्टैंडर्ड डाइस होगा, सॉरी ये हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा हमारा स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा, है ना। और जो ये हमारा वो होता है मानक पासा, और ये हमारा हो जाएगा साधारण पासा, यानी हमारा ये हो जाएगा नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, और ये हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। तो हमारे इससे दो प्रकार से बनते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब मानक पासा होता है, इसमें कंडीशन होती है, हमारे मानक पासे में क्या कंडीशन होती है, जैसे इसमें किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग कभी साथ नहीं होता है। जो हमारा ये मानक पासा होता है, इसमें कभी भी किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह के योग कभी भी साथ नहीं होगा, एवं इसमें हमेशा विपरीत सतह के योग इसमें हमेशा साथ होता है। यानी पड़ोसी सतह का योग कभी साथ नहीं होगा, लेकिन विपरीत सतह का योग इसमें हमेशा साथ होगा। तो आप इसमें ये नोट करके इसमें लिखिएगा, जैसे मानक पासा और साधारण पासे में किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह का योग, दो पड़ोसी सतह का योग सात नहीं होता है, सात नहीं होता है। अब इस पर मैं क्वेश्चन में पुट करके आपको बताऊंगा, अभी आप बस इसे जो मैं पॉइंट लगा रहा हूं वो आप लिखते रहिएगा, अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह का योग सात नहीं होता है, यानी जो हमारा ये स्टैंडर्ड डाइस होता है मानक पासा, इसमें कभी भी किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह का योग सात नहीं होता है, लेकिन इसमें हमेशा दो विपरीत सतह का योग हमेशा सात होता है। विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का योग हमेशा सात होता है। मतलब इसमें हमेशा विपरीत सतह का योग सात होता है, जैसे, लेकिन इसमें एक कंडीशन भी दी हुई होती है, माफ करिएगा मैंने यहाँ पे बता ली थी, जैसे इसमें कंडीशन भी एक होती है आपकी, जैसे इसमें हमेशा जो संख्याएं दी हुई होती हैं वो कभी भी हमेशा एक से लेकर आपको 6 तक ही दी होंगी, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आपको दी होगी, नंबर फर्स्ट। और सेकंड के अलावा जैसे रंगों के नाम वगैरह, हैशटैग, निशान, मतलब जो भी सिंबल वगैरह होते हैं वो आपका कोई नहीं आएगा। इसमें जो भी आएगा जैसे नो सरफेस कॉमन में तो हमेशा 1 से लेकर 6 तक ही संख्या आएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं आपका आएगा, ठीक है। इस बात को आप याद रखना, क्योंकि अभी जब मैं आप क्वेश्चन में करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं बता रहा हूं। विपरीत सतह का योग हमेशा सात होता है, ठीक है। अब साधारण पासा ये आपका क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमेशा दो पड़ोसी सतह का योग सात होता है। जो ये हमारा साधारण पासा होता है, इसमें दो पड़ोसी सतह का योग सात होता है, सतह का योग सात होता है।
मतलब इसमें हमारी कंडीशन होती है, इसमें दो पड़ोसी सतह का योग 7 होता है। जैसे इसमें दो, कभी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता, लेकिन इसमें हमेशा दो पड़ोसी सतह का योग 7 होता है। और इसमें वह तीनों ही संख्या विपरीत होती हैं जो दिखाई नहीं देती सतह में, यानी इसमें वह तीनों संख्या ही विपरीत होती हैं, इसमें वह तीनों संख्या विपरीत होती हैं जो पासे में दिखाई नहीं देती हैं, जो पासे में दिखाई नहीं देती हैं, आप इन कंडीशन को नोट करिएगा, फिर जो भी कैसे अप्लाई होंगे वो मैं आपको अभी पूरा बताता हूं, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिएगा पहले, जो भी इसमें दिया हुआ है। यानी इसमें कभी भी दो विपरीत सतह का योग मतलब पासे में इसमें दो विपरीत सतह का योग 7 होता है हमेशा। एक बार तीनों ही सतह इसमें विपरीत होती हैं जो पासे में दिखाई नहीं देती हैं। अब दोनों ही कंडीशन को मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, इसे मैं अभी रफ करूंगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैं फिर रफ करता हूं, इसे रफ करता हूं, ठीक है। बाकी पीडीएफ वगैरह आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसके भी स्टडी पावर करके उस पर मिल जाएगी पूरी, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन ना करिएगा, हम आपको वो टेलीग्राम पे पूरी प्रोवाइड करा देंगे जो भी पीडीएफ फॉर्म है, ठीक है। आप क्वेश्चन नोट करिएगा और जो भी मैं कंडीशन लिखा रहा हूँ वो आप बस लिखते चलिएगा, ठीक है। आपको बाकी मैं पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें जैसे हमेशा इसमें तो विपरीत सतह का योग 7 होता है। जैसे मानक पासा आप, और उससे मैं दोनों क्वेश्चन लिख देता हूं, जैसे मानक पासा और साधारण पासा। यानी स्टैंडर्ड डैश और नॉन स्टैंडर्ड डैश। तो इसमें मैंने आपको जैसे इसमें मैं बताता हूं, एक 3 5 4 6 2। तो इसमें कभी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता है, मैंने आपको ये बताई थी ना कंडीशन। तो इसमें कभी भी किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होगा। तो अब आप देखिए, किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 हो रहा है आपका, जैसे 5 और 1 6 हो रहा है, तीनों 5 और 3 मतलब आपका ये कितना हो रहा है, 5 और 3 आपका 8 हो रहा है, 3 और 1 तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 और 2 6, 6 और 2 8, 4 और 6 10, मतलब आपका यहाँ पे किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह का योग आप देख रहे होंगे 7 नहीं हो रहा है यहाँ पे। आपको ऐसे ही पहचान करनी है जैसे कौन सा पासा है कौन सा नहीं है। जैसे आपको प्रश्न में जैसे दिया हुआ होगा तो आप ऐसे ही देखेंगे कि किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 है या नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आपको किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं दिख रहा है। लेकिन मैंने आपको एक कंडीशन और इसमें बताई थी, वो कंडीशन हमारी ये थी, इसमें हमेशा दो विपरीत सतह का योग 7 होता है। यानी जैसे 5 है तो इसके विपरीत ऐसी संख्या आएगी जो इसका और उसका योग आपका 7 हो जाए। तो 5 के विपरीत हम क्या लिखें, जो कि इनका योग 7 हो जाए आ जाए, तो 5 के विपरीत हम 2 लिख देंगे तो इसका योग हमारा 7 हो जाएगा। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 7। ऐसे ही 6 के विपरीत जैसे आपको पूछे तो आप क्या बताएंगे, तो 1 के विपरीत आप बताएंगे तो 1 के विपरीत आपका 6 आ जाएगा। जैसे यदि इन दोनों का आप योग करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा, है ना। तो इसके विपरीत आपका 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका जैसे 3 में पूछ रहा है तो 3 में भी आप देख लेंगे, जैसे आप 3 के विपरीत 4 लिख देंगे तो 4 और 3 हमारा 7 होता है। तो इन दोनों का योग करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, तो 3 के विपरीत हमारा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 के विपरीत वही हो जाएगा आपका, जैसे 2 के विपरीत यहाँ पे 5 है तो वही हमारा 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, 4 के विपरीत आपका 3 हो जाएगा और 6 के विपरीत 1 हो जाएगा। तो आपको स्टैंडर्ड जो हमारा स्टैंडर्ड डैश होता है उसमें कुछ नहीं करना होता है। किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता है एवं विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। केवल आपको यही 2 कंडीशन याद रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं फालतू चीजें याद रखनी है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। एक दो प्रश्न और मैं कराऊंगा, अभी आपको दोनों से समझा देता हूं, फिर उसके अलावा मैं आपको ये जितना भी मैंने आपको ये तीनों प्रकार से कराए हैं, 1 सरफेस, 2 सरफेस, नो सरफेस, उन सबके क्वेश्चन मैं आपको अभी मिक्स करके पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से जैसे इसमें प्रश्न आपको दिया हुआ हो, पांच दो तीन, जैसे 5 2 3 आपका दिया हुआ है ना, इसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन आपको दे दे, तो अब इनमें आपको पूछ लिया जैसे किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह का योग बताइए। जैसे 5 2 3, इसी प्रकार जैसे आपको 6 2 या 6 4 1, जैसे आपको इसी प्रकार से जैसे लिख दें। तो अब आप इसमें देखेंगे, जैसे अब आपसे बोले कौन सा पासा है तो पहचान के आप बताइए, जैसे साधारण पासा है या मानक पासा है, तो आप कैसे बताएंगे। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले जो वही कंडीशन मैंने इसमें आपको बताया था, किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह का योग हमेशा 7 होता है। जो हमारा साधारण पासा होता है, जो नॉन स्टैंडर्डाइज होता है, उसमें किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 होता है। और उसके अलावा विपरीत सतह का योग मतलब हमेशा इसमें जो 3 हमारी हिडन सरफेस होती है वो 3 होती है, इसकी तीनों विपरीत सतह उसकी होती है, कोई एक विपरीत सतह नहीं होगी। जैसे 5 और 2 हमारा यहाँ पे 7 हो रहा है ना, तो ये हम आप पहचान लेंगे हमारा ये पे यहाँ पे कि मानक पासा है, ये भी हमारा साधारण पासा है, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे जैसे 6 और 1 हमारा यहाँ पे 7 हो रहा है। तो इसमें इस प्रकार से प्रश्न दिए हुए होते हैं, और इसमें एक ही आकृति जैसे आपकी बनी हुई आएगी, है ना। तो आप इसमें जैसे अब आपको पूछे कि विपरीत सतह का योग बताइए, जैसे 3 के विपरीत क्या है और इसके विपरीत, तो आप ऐसे तो बता नहीं सकते इसमें कि 3 के विपरीत क्या है, या इन दोनों में कोई कॉमन भी नहीं आपको मिल रहा है। जैसे आप देखें कि कोई कॉमन है तो कॉमन भी नहीं है आपका, कि ये तो कॉमन होता तो हमारा 1 सरफेस कॉमन से हो जाता, तो हम तुरंत बता देते इसे कि कॉमन हो। जैसे अभी 3 कॉमन होता तो हम क्लॉकवाइज घुमा देते, जैसे यहाँ से भी होता है वहां से भी होता, हम दोनों को क्लॉकवाइज घुमा देते, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई कॉमन भी नहीं है। तो विपरीत सतह का योग जो इसमें, अब वैसे तो सिंगल ही फिगर आपको दिया हुआ होता है इसमें, लेकिन मैंने आपको दोनों से बताया है ना। अब इसी प्रकार जैसे अब आपको ऐसे दे दे 3 4 5 जैसे, तो अब आप किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह का योग हमारा 7 होता है। अब जैसे आपको यहाँ पे पूछे तो मैंने आपको दूसरी कंडीशन बताई कि इसमें 3 जो छिपी हुई सतह होती है वो इनकी विपरीत होती हैं। तो इसमें 3 छिपी हुई सतह आपकी कौन सी है, माफी चाहता हूं। तो जैसे 5 के विपरीत अभी आपको पूछे तो 3 छिपी हुई सतह, जैसे 1, और मैंने आपको बताया इसमें 1 से लेकर 6 तक ही आते हैं संख्या, इसके अलावा कुछ नहीं आपका आएगा, ना कोई रंग वगैरह कलर वगैरह जैसे होते हैं, सिंबल भी होते हैं, कुछ नहीं आएगा आपका, आएगा केवल यही आपके आएंगे काउंट, ठीक है। 1 से लेकर 6 तक जो भी होती है संख्या यही आएंगी। तो अब जैसे आपको 5 के पूछे तो आप 1 2 और 6, तो ये तीनों इसके विपरीत हो जाएंगे। ऐसे ही अभी आपको यहाँ पे किसी का पूछ रहे जैसे 2 के विपरीत बताइए, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसे एक ही संख्या आपकी, जैसे ये 3 दिखाई दे रहे हैं, तो 3 जो छिपी हुई संख्या होती है वो हमारी विपरीत हो जाती हैं। तो जो हमारी 3 ये दिखाई दे रही है ये हो जाएंगे, जैसे 6 1 और 4 हमारी। इस प्रकार जैसे इसमें आपको पूछ रहे 1 के विपरीत बताइए क्या होगा, तो यहाँ पे आप तुरंत बता सकते हैं 2 3 और 5, तो 2 3 5 यहाँ पे विपरीत हो जाए। इस प्रकार से आपको किसी का भी पूछ ले, लेकिन अब जैसे हमारा साधारण पासा मानक पासा, अब क्या जो एक मेन डिफरेंट होता है नोट पॉइंट करके आप लिखिए। जैसे साधारण पासे और मानक पासे में, साधारण पासे में तो हम किन्हीं भी दो विपरीत सतह का योग हमेशा निकाल देते हैं, विपरीत संख्या इसकी कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, लेकिन मतलब जो हमारा मानक पासा होता है उसमें तो हम निकाल देते हैं, लेकिन साधारण पासे में हम नहीं निकाल पाते हैं, मतलब किन्हीं भी दो विपरीतों का योग, ठीक है। इसमें हमेशा जैसे हम निकालेंगे तो क्लियर नहीं हम बता पाएंगे, 3 ही संख्या आएंगे, हम उसी में 3 में ही बता पाएंगे, ठीक है, इसमें क्लियर नहीं बता पाते। तो अब आप यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि साधारण पासे में उत्तर निश्चित होता है, एवं मानक पासे, जो साधारण पासा होता है उसमें उत्तर निश्चित होता है, एवं मानक पासे में उत्तर हमारा निश्चित होता है। यानी मैं नोट पॉइंट करके आप लिखा दे रहा हूं, जो हमारा साधारण पासा होता है उसमें उत्तर निश्चित होता है, एवं मानक पासे हमारा उत्तर निश्चित नहीं होता है, ठीक है।
साधारण पासे में उत्तर अनिश्चित होता है, साधारण पासे में उत्तर अनिश्चित होता है एवं मानक पासे में उत्तर निश्चित होता है, निश्चित होता है। ठीक है, इसमें ये आप नोट करके लिख लीजिएगा। जैसे यदि आपको साधारण पास में पूछेगा तो आप उत्तर निश्चित नहीं बता पाएंगे, उसके 3 आएंगे, और लेकिन मानक पास में आप सीधे तुरंत बता देंगे। अब जितने भी मैंने आपको जैसे 3 ये टाइप करवाए हैं, 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन एवं नो सरफेस कॉमन, इससे मैं आपको जितने भी प्रश्न बने वो आपको मैं पूरे बताता हूँ। ठीक है, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं आप प्रश्न देखिए और उन्हें करने की कोशिश करिए। जैसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है नीचे पांचे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पांचे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। जैसे पांचे का प्रारूप दिया गया है आपको 1, 5 और 3। अब इसमें हमें पूछ रहा है 1 के विपरीत फलक पर जो 1 है उसके विपरीत हमारा क्या होगा। इसमें यही पूछ रहा है ना आपका कि 1 के विपरीत बताइए क्या होगा। तो अब मैंने आपको बताया पहले, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कौन से पास में से है, कैसे क्या है। 1 सरफेस कॉमन वाला है तो यहाँ पे 1 सरफेस कॉमन में आपको कंडीशन बताई थी कि वहां पे 2 फिगर का होना आवश्यक है, तो यहाँ पे आपके 2 फिगर तो है नहीं, तो ये आपका 1 सरफेस कॉमन से तो होगा नहीं है। 2 सरफेस कॉमन में भी हमारे 2 फिगर होने चाहिए और दोनों में 2 कॉमन होने चाहिए, वो भी नहीं है। अब आपका नो सरफेस कॉमन में जैसे आपकी 1 दी हुई है तो किन्हीं भी 2 विपरीत सतह का योग 7 है, किन्हीं भी 2 विपरीत सतह का योग 7 नहीं है, तो हमारा ये साधारण पासे से भी नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को ऐसे है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया मानक पासे से, क्योंकि किन्हीं भी 2 विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता है, और मानक पासे में आपको पता है हमेशा विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 1 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो 1 के विपरीत फलक पर आपको पता है विपरीत सतह का योग आपका 7 होता है, तो यहाँ पे जब 6 आ जाएगा तो योग 7 हो जाएगा, तो 1 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 1 के विपरीत आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लगा लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, मैं इसे रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है नीचे पांचे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पांचे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। जैसे ये प्रारूप दर्शाया गया है, जैसे 2, 1, 3, 2, 1 और 3। अब वो ये बोल रहा है 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। जैसे किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतह का योग आपका 7 है, तो इसमें किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है, तो ये हमारा मानक पासा हो जाएगा। तो अब आपको पूछा है यहाँ पे 2 के विपरीत सतह पर कौन सा फलक आएगा, तो अब आपको पता है इसमें किन्हीं भी 2 मतलब इसमें 2 विपरीत सतह का योग 7 होता है, तो इसके विपरीत हमारा 5 हो जाएगा, 5 और 2 हमारा 7 होता है। ठीक है, तो 2 के विपरीत हमारा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है उसे भी आप देखिएगा। नीचे पांचे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पांचे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। जैसे यहां पे आपके 2 पांचे बने हुए हैं, 2, 1, 3, 2, 1, 3, फिर आपको दिया हुआ 5, 4, 1, 5, 4, 1। ठीक है, अब यहां पे आपका बोल रहा है 5 में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा,
तो आप देखिएगा दोनों में कुछ आपको कॉमन मिल रहा है या कैसे, क्या ये किससे दिया हुआ। पहले तो आप ये पहुंचा दीजिए ये कौन से का पास है में, कौन सी आकृति का, जैसे वन सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन या नो सरफेस कॉमन, ये कैसे प्रश्न दिया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे ये हमारा वन सरफेस कॉमन से है, जैसे यहाँ पे भी एक आपका कॉमन है और यहाँ पे भी एक आपका कॉमन है। तो अब आप यहाँ पे तुरंत वही कर देंगे, जैसे अब आपको पूछा एक के विपरीत बताइए, तो वैसे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बता सकते हो, मैंने आपको वन सरफेस कॉमन बताया है, जो हमारी जो सतह जो दोनों में कॉमन सतह होती है इसके हमेशा विपरीत हिडन सरफेस होती है, यानी कॉमन सरफेस हमेशा हिडन सरफेस एक दूसरे के विपरीत होती है। यहाँ पे वैसे आप घुमाइए ना घुमाइए, जैसे अब आपको और का पूछा तो आप घुमाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे तो सीधा उसने एक का पूछा है तो आप सीधा यहाँ पे बता देंगे, जैसे 1 4 5 3 2, आपका यहाँ पे 6 नहीं आया है तो आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा इसके विपरीत, ठीक है। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे हिडन है, जो हिडन सरफेस है जो हमारा वो 6 ही तो है, तो हमारा यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है नीचे 5 के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस 5 में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। जैसे इसमें आपको 3 फिगर दिए हुए हैं, 1 2 और 3। अब वो ये बोल रहा है यहाँ पे 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, जैसे 4 2 और 5, 4 2 5, 4 3 2, 4 3 2, इसके अलावा 1 4 5, 1 4 5, जैसे ये 3 दिए हुए हैं। अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो हमें ऐसे में इसमें जैसे हम कोई जैसे 3 या 4 कितनी भी आकृति हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम केवल अपने मतलब की 2 आकृति देखेंगे। यानी आपको पता ही है जैसे वन सरफेस कॉमन वाले आकृति होती हैं तो उसमें से हम हर एक का विपरीत ज्ञात कर लेते हैं, हमें कोई मतलब दिक्कत नहीं आती है किसी का विपरीत ज्ञात करने, वन सरफेस कॉमन हो या फिर स्टैंडर्डाइज से हो है। तो स्टैंडर्डाइज में तो हमारी एक आकृति होती है, लेकिन यहाँ पे तो हमारी कई आकृति, तो इसमें हम देखेंगे टू सरफेस मतलब जो वन सरफेस कॉमन वाली आकृति होगी उसे हम देखेंगे इन दोनों में से। जैसे 4 5 2, 4 2 3, यानी हमारे यहाँ पे तो 2 हमें मिल रही हैं, 2 2, तो इसे तो हम छोड़ देंगे। अब हम इन 2 आकृतियों में देखेंगे, जैसे 4 2 3, 4 5 1, यानी 4 हमारे यहाँ पे वन सरफेस कॉमन हमें मिल रही है, 4 है जो वो हमें कॉमन मिल रही है, तो यहाँ से हम सीधा निकाल देंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे इसे, और यहाँ से इसे हम ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 4 1 4 5, सॉरी माफ करिए, 4 3 2, 4 3 2। इसी प्रकार से आपका ये हो जाएगा, जैसे 4 5 1, तो 4 5 1। तो अब आपके यहाँ पे 6 सतह में से 5 सतह आ गई, एक सतह आपकी गायब है, कौन सी है, जैसे 1 2 5 है, तो हमारे यहाँ पे 6 गायब है, तो आप यहाँ पे 6 लिख देंगे, तो आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो अब आपको किसी का भी विपरीत पूछ ले तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, किसी का भी पूछ ले। तो इसमें आपको किसका पूछा है, 4 के विपरीत ज्ञात करिए, तो आप यहाँ पे सीधा बता देंगे 4 के विपरीत हमारा 6 है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम आपको कराना है। आप देखिए जब चैप्टर हम पूरा खत्म करा देंगे तो आपको कॉपी और पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही कर देंगे ज्यादातर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नीचे 5 के प्रारूप को दर्शाया गया है, इस 5 में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। जैसे ये 3 दिए हुए हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 3 5, 1 3 5, 2 4 3, जैसे ये दिए हुए हैं आपके। अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया वन सरफेस कॉमन आप दोनों में देखिएगा, क्योंकि उससे हम किसी का भी निकाल देंगे। तो वन सरफेस 1 2 3, 1 3, इसमें हमारा ये 2 सरफेस कॉमन, इसमें आप देखिएगा 1 3 5 2 4 3, तो हमारा यहाँ पे
3 कॉमन मिल रहा है हमें, तो हम 3 से क्लॉकवाइज सीधा घुमा देंगे, ठीक है, ऐसे। तो 3 5 1, 3 2 4, 3 2 4, ये एक दूसरे विपरीत होंगे। अब हमारी एक सतह यहाँ पे कोई गायब है, वो कौन सी है, तो हमारे यहाँ पे 6 गायब है, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे 6। अब आपको पता चल गया ये दोनों एक दूसरे के ये विपरीत हैं। अब कोई से भी किसी का भी आप बता देंगे तुरंत, जैसे यहाँ पे हमें किसका पूछा है, तो अंक 3 के विपरीत बताइए, तो अब आप यहाँ पे सीधा बता दें अंक 3 के विपरीत आपका अंक 6 होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6। अब इसे आप नोट कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है एक घन की जिसके फलकों पर 1 से 6 तक के अंक अंकित किए हुए हैं, नीचे दी गए 4 अलग अलग सतह, 4 दी गई 4 अलग अलग सतह, 4 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए, ज्ञात कीजिए कि अंक 3 वाली सतह के सामने कौन सा अंक होगा। जैसे 3 के सतह सामने कौन सा अंक होगा, जैसे आपके 4 दिए हुए हैं, यहां पे आपके 4 फिगर बनाए हैं उसने, 2 3 4, जैसे 4 हैं, तो अब आप जैसे 4 5 6, 4 5 6, इसी प्रकार से 3 5 3 6, 5 3 6, और 2 1 2 4, 1 2 4, 1 4 6, 1 4 6, आपका ये दिए हुए हैं आकृतियां जैसे। अब इनमें आपको पूछ रहा है अंक 3 के बाद सामने कौन सा अंक होगा। तो मैंने आपको बताया कितनी भी आकृतियों हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 10 हो 20 हो 50 हो, हमें क्या करना, हमारे तो मतलब कि केवल 2 ही आकृति है ना, तो हमें तो केवल इसमें से 2 आकृति चाहिए वन सरफेस कॉमन वाली। तो यहाँ पे आप देखिएगा 4 5 6, 5 6 यहाँ पे भी डबल आपको मिला, इन दोनों में आप देखिएगा 1 2 4, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है आपका, 1 4 6। तो आप इन दोनों में देखिए, इस वाले में और इस वाले में देखिएगा आपको 6 कॉमन मिल रहा है ना। तो अब आप भाई 6 से आप घुमा दीजिएगा ऐसे क्लॉकवाइज, आपका प्रश्न निकल आएगा। किसी का विपरीत ज्ञात करना होगा, जैसे 6 5 और 3, 6 1 4 6 1 और 4 आपका। अब यहाँ पे एक सतह आपकी कोई गायब है, जैसे 1 2 गायब है यहाँ पे, तो अब आप यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, वो मैंने आपको जैसे बताया है, तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। अब आपको हर एक का विपरीत पता चल गया, यहाँ पे किसी का विपरीत अब आप तुरंत बता देंगे, क्योंकि ये दूसरे हमारे एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो अब आपको पूछ रहा है जैसे 3 के विपरीत अंक ज्ञात कीजिए, 3 के विपरीत कौन सा होगा। तो आपको पता है 3 के विपरीत हमारा यहाँ पे 4 है, तो आपका 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे आपको पूछ ले 5 के विपरीत क्या है, तो आप बता देंगे 5 के विपरीत 1 है, और 1 के पूछे तो 1 के विपरीत 5 है। इसी प्रकार से 6 के विपरीत हमारा 2 है, 2 के विपरीत हमारा 6 है। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न कोई भी बने, कोई समस्या नहीं आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका विपरीत सीधा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जो भी मैंने आपको बताया है आप इसे जाके एक बार वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करें दोबारा से, तो उससे आपके बिल्कुल ये माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसा कि आप देख ही रहे हैं, जैसा कि हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, तो आपका भी उत्तरदायित्व इतना फर्ज बनता है कि आप भी हमारे साथ थोड़ा, हमें भी थोड़ा आप दे। तो हम आपसे कुछ ज़्यादा तो कुछ मांग नहीं है, केवल सब आपसे इतना बोल रहे हैं कि हमारा जो चैनल है इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे, जो कि हमें भी जब आप करते हैं इसे सब्सक्राइब वगैरह जैसे करते हैं, तो उससे हमें भी अंदर से प्रोत्साहन आता है, थोड़ा हमें भी मोटिवेट होते हैं हम भी कि चलो भाई बच्चे हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो बस यही है, आप लाइक शेयर करते रहिएगा और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।